तुम्हारे जैसे महात्मा भी बैठे हुए हैं जगह जगह। अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गुड़ तो देवे ढेला। तुमको वैसे ही चाहिए, वैसे ही तुमको मिलेंगे। जो तुमको बुलावे और कह दे मैं जा करके वहां बांध आओ, वहां कड़ी आओ, यहाँ कड़ी आओ, उन्हीं से तुम समझना। तुम ज्ञान नहीं समझोगे। तुम्हारे पति से तुम्हारा कैसे बनाव हो, ये बात कोई सत्पुरुष, महात्मा, सदगुरु गीता और भागवत के अनुरूप तुम्हें अगर सिखा दे तो तुम्हारे पति से बिगड़ी हुई बात, तुम्हारे परिवार से बिगड़ी हुई बात, बेटे बेटियों से बिगड़ी हुई बात, परिवार में बढ़ रही दूरियां, परिवार में बढ़ रहा असंतोष, परिवार में बढ़ रहा अविश्वास, उस ज्ञान के बल पर तत्क्षण दूर हो जाए। पर तुम वो सुनने वाले नहीं हो। तुमको वो अच्छा लगेगा जब मैं कहूं जाकर के वहां डोरा बांध आओ, जब मैं तुमको कहूं वहां काला कुत्ता खवाई आओ, जब तुमको मैं कहूं जाके वहां घूम आओ, जब मैं तुमको कहूं 3 दिन उपवास रह जाओ, तब तुम समझ जाओगे उपवास रहने से तुम्हारा पति मान जाएगा। पागल हो गए हो, बुद्धि सटक गई है तुम्हारी। पर्सनल रिलेशन में कहां गड़बड़ी हो रही है, कहां भूल हो रहा है टकल करने में। कौन सी बात है जो तुम्हारे हृदय में लग जाती है, कौन सी बात उनके दिल को छू जाती है, ये कोई महात्मा तुमको बता देगा। इधर आओ बेटे, इधर आओ, सुनो ऐसे करना। देखो सीता जी ने यहां ऐसे किया, देखो जानकी जी का ये रहा, सती अनसुईया ने ये किया, तुम इतना सिर्फ मानो और देखो तुम्हारे घर में ठीक हो जाए। ये तुमको पसंद नहीं है। तुमको रातों रात तुम्हारे गहने को, जेवर को दुगना करने वाले लोग आकर के तुम्हारा जेवर लेके भाग जाएंगे, उसी के लायक हो तुम। पाखंडी बाबा निकल गया, हमारा गहना लेके भाग गया। बाबा पाखंडी था और तुम तो बड़े निर्लोभी थे। भारत सरकार 7 वर्ष में धन को दुगना करती है। एक व्यापारी रात दिन जग करके दुकान पे बैठ करके और अपने सामानों को बेच करके धन को दुगना करता है, और तुम इतने लोभी आए थे कि रात भर में अपने गहने को दुगना करवा रहे थे, अपने सोने को दुगना करवा रहे थे। लोभी, एक नंबर के लोभी अज्ञानी। बाबा पाखंडी निकल गया और ये बड़ा महात्मा निकल गए। लोभियों को ही पाखंडी ठग सकते हैं, किसी सत्यवादी को कोई पाखंडी ठग नहीं सकता। कोई दंभी, कोई पाखंडी अगर इस दुनिया में है भी तो याद रखो, अगर सत्य सनातन के प्रति तुम्हारी निष्ठा है, ज्ञान के प्रति तुम्हारी निष्ठा है, ईश्वर के प्रति तुम्हारा संपूर्ण विश्वास है, निर्लोभ होकर के संत और सदगुरु के वचनों को मान करके भगवान के पथ पर चलना अगर तुम स्वीकार करते हो, कोई भी इस दुनिया में चाहे पाखंडी हो, डोंगी हो, कोई हो, तुम्हारा बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम कृष्ण के पथ पर चलने वाले हो, तुम राम के पथ पर चलने वाले हो। फिर काय बात का इतना तुमको दुख है? कौन पाखंडी, कौन ढोंगी? तुम ठीक हो जाओ ना। दुनिया को गाली देने से तुम्हें क्या फायदा है? और भारतीय संत समाज को और सनातन समाज को मैं फिर से एक बार निवेदन करता हूं, शीशे का घर मत बनाओ, बार बार पत्थर मार करके उन्हें तोड़ने का भय मत दो। मत डराओ अपने संतों को कि एक बार कोई आरोप लगा करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारे कपड़े उजले हैं उसमें दाग लगा दूंगा। नुकसान उनका नहीं है। वो इस दुनिया में जो करने आए हैं जितने दिन के लिए कर जाएंगे, पर तुम्हारे धर्म, तुम्हारे संतत्व पर से लोगों की आस्था उठती गई तो आने वाले समय में यही श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, वेद, वेदांत, सिद्धांत, उपनिषद इत्यादि को बोलने वाला, कहने वाला निष्णात कोई प्रवीण व्याख्याता विद्वान नहीं मिलेगा। बड़े दरिद्र बन जाओगे। इसलिए लोग पता नहीं संतों को ही डराते हैं आजकल। गुरुजी आप थोड़ा सावधान रहा कीजिए, कहीं आपकी प्रतिष्ठा न चला जाए। अरे प्रतिष्ठा नहीं, क्या पुआल है क्या कि आग लगा दोगे? क्या कर दोगे? क्या है? कपूर की कपूर हैं, माचिस मार दोगे जल जाएंगे? बोलो।